आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका क्लॉज 1 क्या बोलता है कि जितने भी लॉ हैं जो कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ तो वो जो है वॉइड होंगे। और वो कहाँ तक वॉइड होंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इसका जो क्लॉज 2 है वो बोलता है कि स्टेट जो है ऐसे लॉ नहीं बना सकता जो कि एब्रीच करें फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और अगर कोई लॉ ऐसा बन गया है जो कि कॉन्ट्रावेंशन में है फंडामेंटल राइट्स के, तो वो जो है वॉइड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अब इसमें जो लॉ है वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, तो क्लॉज 3 क्या बोलता है कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड है। उसमें ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम और यूसेजेस सब के सब इंक्लूड हैं। देखो, इस आर्टिकल को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? इस आर्टिकल को बनाने का ऑब्जेक्ट इतना है कि फंडामेंटल राइट की सुप्रीमेसी बनी रहे। ठीक है, इसके बाद ये आर्टिकल जो है ये हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। ये कहता है कि कोई भी पास्ट और प्रेजेंट लॉ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आर्टिकल 13 रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट है? तो इसका आंसर है नो, ये रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट नहीं है। इस पर एक केस है। अब केस है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1951। इसमें क्या हुआ था, एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चली हुई थी प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 के अंडर। ठीक है, जो उन्होंने पैम्पलेट पब्लिश किए थे 1949 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फोर्स में आया तब तक जो उनकी प्रोसीडिंग थी वो पेंडिंग थी। अब अपीलेंट ने बोला कि अब जो ये एक्ट था प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट जो था, अब वो तो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट जो कि हमें आर्टिकल 19 में गिवन है। ठीक है, क्लोज 1 में सब क्लोज A में गिवन है। तो उन्होंने बोला तो अब तो ये प्रोसीडिंग को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए क्योंकि आपका एक्ट ही जो वॉइड हुआ ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि जो आर्टिकल 13 है उसका जो क्लोज 1 है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो ऑफेंस है वो जो है कमिट हुआ है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो आर्टिकल 13 है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है।